मा सलाकुकुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो जवाब में कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, इस वजह से कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने एलानिए कुफर किया। क्या का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब बंदे से उसकी नमाज का लिया जाएगा और वो क़यामत के दिन फिरौन, कारून, हामान, अबी इब्ने खलफ के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बेनमाजी कल उस सफ में खड़ा होगा जहाँ पर दुश्मनाने खुदा खड़े होंगे, जहाँ पर दुश्मनाने रसूल खड़े होंगे। बाप भी नमाज पढ़ेगा, माँ भी नमाज पढ़ेगी, बहनें भी मुसल्ला बिछाएंगी और भाई भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करेंगे और मोहब्बत की दलील पेश करेंगे। तो उस घर में रहमतों का नज़ूल होगा, उस घर से तमाम बलाएं भाग जाएंगी। तो आज से नमाज को अपने साथ जिंदगी में शामिल करें। उसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्स की कहानी को बयान किया है जो क़यामत के दिन जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। तो कुछ लोग उससे पूछेंगे मा सलाकुकुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो जवाब में कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, इस वजह से कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे और नमाज ना पढ़ना ये जहन्नम में जाने का बाइस बनेगा। इसलिए पंजगाना नमाज हर आकिल व बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज की गई है और कुरान मजीद में मुख्तलिफ सीगों से 700 मरतबा नमाज की ताकीद की गई है और अहदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा फ़ज़ाइल नमाज में मौजूद है। और नमाज छोड़ने के बाद जो अल्लाह के अज़ाब का बंदा मुस्तहिक ठहराता है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ भी हमें रहनुमाई फरमाई। अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करता है तो दायरे इस्लाम से खारिज है, और अगर कोई इनकार नहीं करता, इसको अल्लाह का हुक्म जानता है लेकिन सुस्ती की वजह से नमाज अदा नहीं करता, अगर उसको कहा जाए कि अल्लाह की तरफ आओ और नमाज की पाबंदी करो लेकिन वो सुस्ती की बुनियाद पर मस्जिद में नहीं आता, अपन गाना नमाज से वो महरूम हो गया, तो ऐसा शख्स भी दायरे इस्लाम से खारिज है और वो गुनाहगार बन जाता है। इस हवाले से उलमा कराम की मुख्तलिफ राय हैं। हज़रत इमाम इसहाक और हज़रत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं ऐसा शख्स जो सुस्ती की वजह से नमाज की पाबंदी ना करे और नमाज को हल्का जाने, वो ऐसा शख्स काफिर है और उसको कत्ल करना वाजिब है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हमने किसी भी शख्स को, किसी अमल को तर्क करने वाले को काफिर नहीं जाना था सिवाय नमाज के तर्क करने वाले को। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान मौजूद है, इमाम तबरानी ने इसको लिखा है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, वो जानता था कि नमाज का वक्त आ चुका है। हुजूर ने फरमाया जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने एलानिए कुफर किया। अल्लाह अकबर। इसलिए हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ऐसा शख्स जो सुस्ती की वजह से नमाज अदा ना करे उसको कैद किया जाएगा और उस पर नमाज का जोर दिया जाएगा कि वो नमाज अदा करे, और अगर वो तौबा कर ले तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और मुख्तलिफ उलमा कराम की इस पर यह भी राय है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करना। और हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा का ये कौल है कि बेनमाजी से तो खंजीर भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। शेख सादी से राजी फरमाते हैं कि बेनमाजी को कर्ज न देना, इसलिए जो रब का कर्ज अदा नहीं करता तो वो तुम्हारा कहाँ से लुटाएगा। कितना बदनसीब है वो शख्स जिसकी पेशानी अल्लाह के हुजूर नहीं झुकती। सारी ज़िंदगी लोगों के जो है नखरे उठाने में वो ज़िंदगी बसर कर देता है, कभी इसको सलूट कर रहा है, कभी वहाँ सलूट कर रहा है, लेकिन बदनसीबी है उसकी कि वो अल्लाह के आगे नहीं झुक रहा। अल्लाह अकबर। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साहबी रसूल हैं, इब्ने माजा में हदीस मौजूद है। आपसे रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदे और उसके कुफर के दरमियान फ़र्क नमाज का छोड़ना है। अल्लाह अकबर। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक का मफ़हूम ये भी है, हुजूर ने फरमाया उस शख्स का ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और आका करीम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं जिसको पाकीज़गी हासिल नहीं, और कहा उस शख्स का दीन नहीं जिसको नमाज ही नसीब नहीं। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मुकाम पर ये इरशाद फरमाया कि हमारे और मुनाफिकों के दरमियान नमाज मुआहिदा है, यानी जिसने नमाज तर्क कर दी उसने कुफर किया। अल्लाह अकबर। इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अबुल मली से रिवायत है, आप फरमाते हैं हम हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक सफ़र जंग पर थे और आबरू बारिश का दिन था। नमाज असर की घड़ी आई तो आपने फरमाया कि नमाज असर जल्दी अदा कर लो, इसलिए कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि जिसने नमाज असर छोड़ी उसका अमल ज़ाया हो गया, और सही बुखारी में हदीस मौजूद है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा अपनी उम्मत को नमाज की जानिब रहनुमाई फरमाई है। यहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन
सबसे पहला हिसाब बंदे से उसकी नमाज का लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और अगर वो नमाज ठीक निकली तो फलाह पा गया, और अगर पहला तौल ही ठीक ना हुआ तो जलील और रुस्वा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हज़रत हुरैस बिन कबीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक साहबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं मैं मदीना मुनव्वरा आया और मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे नेक और स्वाले साथी नसीब फरमा। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा की संगत मुझे नसीब हुई और मैं कहता हूँ यारो अपनी संगत को बड़ा पाक रखना। आपकी ज़िंदगी पे बड़ा असरअंदाज होती है आपकी गैदरिंग। जब दोस्त पाक होंगे, यार अच्छे होंगे तो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ने को जी चाहेगा, और हुजूर की मोहब्बत में अपने आंसू बहाने की हम कोशिश भी कर सकेंगे अगर कोई हमारा जो दोस्त है वो सना ख्वाह होगा, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा। अल्लाह अकबर। आप फरमाते चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा के साथ मुझे बैठना मुयस्सर हुआ और मैंने उनसे कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, तो आप मुझसे कोई ऐसी हदीस बयान कीजिए जो आपने हुजूर से सुनी हो, शायद कि अल्लाह ताला मुझे उससे फ़ायदा पहुँचाए। तो ये कहा तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना था कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का मुहासबा होगा, और अगर नमाज ठीक निकली तो कामयाब रहा, और अगर नमाज ख़राब निकली, उसने नमाजों में कोताही की होगी तो नाकाम और नामुराद रहा। अल्लाह अकबर। और अगर उसकी फ़र्ज़ नमाजों में कोई कमी हो गई तो रिवायत में मौजूद है अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाएगा, फ़रिश्तों देखो मेरे इस बंदे के पास कोई नफिल नमाज है, और ऐसे उसकी फ़र्ज़ नमाजों की कमी की तलाफ़ी नफिल से कर दी जाएगी। इसलिए नफिल नमाजों को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखो, और ऐसे ही फिर सारे अमाल का मुहासबा होगा। अल्लाह अकबर। सही इब्ने हजान में हदीस मौजूद है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप फरमाते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया और हुजूर ने फरमाया जिस शख्स ने नमाज की पाबंदी की तो ये नमाज क़यामत के दिन उसके लिए नूर, दलील और निजात बन जाएगी, और जिसने पाबंदी नहीं की होगी हुजूर ने फरमाया जिसका मस्पून है तो उसके लिए कोई नूर, कोई दलील नहीं होगी, और वो क़यामत के दिन फ़िरौन, कारून, हामान, अबी इब्ने खलफ के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बेनमाजी कल उस सफ़ में खड़ा होगा जहाँ पर दुश्मनाने खुदा खड़े होंगे, जहाँ पर दुश्मनाने रसूल खड़े होंगे। अब मुझे बताइए हम में से कोई शख्स ये गवारा करता है कि हम उस सफ़ में खड़े कर दिए जाएं जिसमें अल्लाह के दुश्मन खड़े हों, नबी रहमत को तकलीफ पहुँचाने वाले और हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मन उस सफ़ में खड़े हों? हम में से कोई ये गवारा नहीं करता। इसलिए जब हम ये गवारा ही नहीं करते तो हमें चाहिए कि हम 5 गाना नमाज के आदी बन जाएं और नमाज को दिलो जान से अपनाएं और 5 वक्त की नमाज पढ़ें। न सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें बल्कि नवाफिल भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। मेरी कोई बहन, मेरी कोई माँ ये गवारा नहीं करती कि उसको बरोज़ क़यामत हुजूर अलैहिस्सलाम पे कांटे फेंकने वाली उम्मे जमील के साथ खड़ा कर दिया जाए या उन औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए जिन्होंने आका करीम को तकलीफ़ें पहुँचाई। तो जब हम ये गवारा नहीं करते तो हम क्यों ऐसा अमल करें? तो आज से अज़म करें इंशाल्लाह कि हम 5 गाना नमाज के आदी बन जाएंगे। न सिर्फ खुद नमाज पढ़ेंगे बल्कि अपनी औलाद को भी नमाज की तरफ लाएंगे। अल्लाह अकबर। दुश्मनाने खुदा के चेहरे पर कल तार कौल मली हुई होगी और लानतें उन पे बरस रही होंगी। हमारी आरज़ुएं, हमारी तमन्नाएं तो ये हैं, अल्लाह हमारा हशर अबू बकर और उमर के साथ करना, हमारा हशर हज़रत उस्मान गनी के साथ करना, मौला कायनात हैदर करार के साथ करना। हम उठे तो दाता के कदमों से उठें, हमें ख्वाजा अजमेरी की चौखट से उठाना और उनके साथ हमें मौकाम अता करना, उनके साथ हम उठें। अल्लाह अकबर। अगर हमारी आरज़ुएं ये हैं, तमन्नाएं ये हैं, लेकिन फिर अमल हम क्यों ऐसा फ़िरौन जैसा करें? क्यों हम अपनी नमाज़ों को तर्क करें? आइए आज से अज़म पुख्ता करें कि इंशाल्लाह आज के बाद कभी हम नमाज को तर्क नहीं करेंगे, और जिसने तर्क की ज़िल्लत और रुसवाई की वो कल क़यामत के दिन कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे रसूल का फरमान है वो कल दुश्मनाने खुदा की सफ़ में खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ना सिर्फ खुद नमाज पढ़ेंगे बल्कि अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करेंगे। उस घर में बहुत नहुसत होती है जहाँ पर बेनमाजी औरतें हों। हुक्म दिया गया व अमुर अहलका बिस्सलाती, फरमाया कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। अल्लाह अकबर। जब बाप भी नमाज पढ़ेगा, माँ भी नमाज पढ़ेगी, बहनें भी मुसल्ला बिछाएंगी और भाई भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेजी करेंगे और मोहब्बत की दलील पेश करेंगे, तो उस घर में रहमतों का नज़ूल होगा, उस घर से तमाम बलाएं भाग जाएंगी। तो आज से नमाज को अपने साथ ज़िंदगी में शामिल करें। यार जब वालिदैन को देखा जाए तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो बूढ़ा बाप जो है वो अपनी कमर पे बोरिया लाद के मसूरी करता है, माँ अपने जेवर बेच देती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ जाए, और लाखों रुपए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में फीसें दी जा रही हैं कि कल को मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। और ये मुस्तकबिल है कितना?
20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन जो हमेशा का मुस्तकबिल था वहाँ पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ वालिदैन ने सब कुछ औलाद को दिया, अगर दीन ना दिया तो गोया कि उसने कुछ भी नहीं दिया। यार बेटा बैरून मुल्क जाए तो माँ कहती है मेरे बेटे के लिए दुआ करो खैरियत से पहुँच जाए। अगर बेटे की शादी करे तो कहती है कि दुआ करो अपने घर में बस जाए, अपने घर में खुश रहे। और किसी का इंटरव्यू होना हो तो दुआएं करवाता फिरता है कि मेरे लिए आसानियाँ हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कब्र में से किसी शख्स ने आकर ही नहीं कहा कि मेरे लिए दुआ करो, मैं यहाँ इम्तिहान में फंसा हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, कल के पछतावे से आज का पछतावा बेहतर है। आज मौज़िन 5 वक्त हमें अल्लाह के घर की जानिब दावत देता है, लेकिन हम एक जानिब से सुनते हैं और दूसरी साइड से इस बात को निकाल देते हैं। गोया कि हम अजान को नज़रअंदाज कर देते हैं माशाल्लाह, क्योंकि अजान का हक तो ये है कि उसकी पुकार पे मस्जिद में आया जाए और अल्लाह के घर को आबाद किया जाए सजदों से। अल्लाह अकबर। बंदा तो बंदगी में अच्छा लगता है। किसी ने कहा था जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी। जिसकी जिंदगी में बंदगी ही नहीं है उसने अपने असल मकसद को ही ना पहचाना।